स्वागत है आपका एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एस्ट्रो पाठशाला के एक बहुत पुराने टीचर प्रतापशील जी, जिनकी आपने पुरानी वीडियो ज़रूर देखी होंगी। आज प्रताप जी के साथ हम बात करने वाले हैं कुंडली में विदेश यात्रा के बारे में, कि कैसे किसी व्यक्ति की कुंडली कैसे बताएगी कि वो विदेश यात्रा कर पाएगा या नहीं। तो आइए चलिए बात करते हैं हम स्वयं प्रतापशील जी के साथ। नमस्कार सर, आपका एक और बार स्वागत है। नमस्कार तुषार जी। जी, तो आपसे पिछली एक वीडियो में बीना मैम के साथ आपने चर्चा करी थी कि जो जी। 12वां भाव है वो हाँ, हमें कुंडली में किन किन चीजों के बारे में बताता है, उससे हम किन जी। किन चीजों को देख सकते हैं। तो आपने हम्म, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था, जैसे हम्म, विदेश यात्रा है और हॉस्पिटलाइजेशन है और बहुत सारी चीजें थी। तो जी। आज हम अपनी चर्चा को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके चलते हैं। जी। आजकल हमें पता है लोगों को विदेश जाने के लिए बहुत ज्यादा वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बिल, उनका सपना बिल, होता है कि वो विदेश में जाके सेटल हो सके, नौकरी कर हम्म, सके। तो हम हम्म। किसी भी कुंडली का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं कि वो कुंडली उस व्यक्ति को विदेश लेके जा भी सकती है या नहीं। बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। थोड़ा सा ब्रीफ कर दें 12वें भाव के बारे कि जी। अगर एक लाइन में बोला जाए एक शब्द में तो 12वां भाव व्यय का भाव है। व्यय मतलब लॉस। जी। अब लॉस को हमेशा खराब नहीं समझना है। लॉस जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था, बड़े डिटेल में चर्चा की थी जी। कि अगर आप मकान खरीदना है या जमीन खरीदनी है तो आपके पास जो जमा पूंजी है उसका लॉस होगा। बिल्कुल। ठीक है। आपके पास जो बैंक अकाउंट है, जो एफडी में पैसा है, या जहां से भी जो पैसा है, उस जब तक उसका लॉस नहीं होगा जी। तब तक आप मकान खरीद नहीं पाएंगे या जमीन खरीद नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो लॉस इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बिना लॉस के होता नहीं है। जी। लॉस का एक लॉस जो वर्ड है उसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वैसे ही बिल्कुल। लॉस के बहुत सारे रंग हैं। तो आप पैसा उड़ाने में खर्च करेंगे या उसको ग्रो कराने में खर्च करेंगे, ये भी 12वां भाव बताएगा। और सिर्फ पैसा ही नहीं, हमारे चेतना से, हमारे मान सम्मान से और हमारी जड़ों से, जिन जड़ों से व्यक्ति या कोई भी चीज जुड़ी होती है, जी। उसके बारे 12वां भाव बात करता है। कुंडली में जो चौथा भाव होता है वो क्या है? वो माँ का भाव है। हमारे पहले भाव में लगन है, वहां व्यक्ति पैदा होता है। जी। चौथा भाव माँ का भाव है। तो माँ के साथ तो बच्चा गर्भ में पलता है और गर्भ से, गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल। वही उसकी जड़ है बच्चे की। तो चौथा भाव बच्चे का जड़ होता है। तो और 12वां भाव लॉस है। बिल्कुल। तो व्यक्ति, एक बड़ा सिंपल सा चीज है इसको समझने में कि व्यक्ति बाहर जाकर कब बसेगा? जब अपनी जड़ से उखड़ेगा। बिल्कुल। अगर किसी की जड़ मजबूत है, जैसे जैसे एक गेंदे का पौधा है, जी। उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाना बड़ा आसान काम है। और एक पीपल का बड़ा पेड़ है, उसको आप नहीं लगा सकते हैं। जी। क्यों? एक बिल्कुल। की जड़ें गहरी है, मजबूत है, एक की जड़ कमजोर। तो वैसे ही नंबर वन चीज, जिसका चौथा भाव कमजोर होगा, या चौथा भाव कमजोर हो या चौथा भाव पीड़ित हो, जी। तो ये एक शर्त होती है कि व्यक्ति विदेश में जाकर बसे।
जी कोई एक ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज या एक ही फॉर्मूला सारी स्थितियों में लगता है। जैसे बिल्कुल। ये कि जैसे कोई बीमार पड़ता है तो उसको जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स है, एन नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स है। कौन किसको क्या सूट करेगा, किस सिम्टम में सूट करेगा, ये डॉक्टर देखता है और उस हिसाब से देता है। इसी जी तरह इसके बेसिक लॉजिक को समझना है और फिर देखना है कि उस कुंडली में कौन कौन सी बातें कहां पर कैसे सूट कर रही। जी तो पहला, चौथा हाउस को कमजोर होना है या उसको पीड़ित होना है। बिल्कुल। सेकंड, लगन, जहां पर बच्चा पैदा हुआ उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका आ जाती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि 12वें भाव को मजबूत होना चाहिए, तब जी तो कोई आपको खींचेगा। भाई खींचने के लिए आपको, जड़ से उखाड़ के खींचने के लिए उसके पास बल चाहिए, उसके पास मजबूती चाहिए। तो 12वें भाव के पास बल हो, 12वें भाव के पास मजबूती हो, चौथे भाव के पास कमजोरी हो, लगन के पास भी थोड़ी सी कमजोरी हो, और कुछ ग्रह जो बताए गए हैं, 12वां भाव आ गया तो 12th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो ही गया, चौथा भाव आ गया तो 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। जी राहु, जिसको विदेश का कारक ग्रह माना गया है। अब राहु को सिर्फ विदेश का कारक नहीं माना गया है, राहु को सीमा का उल्लंघन करने वाला ग्रह माना गया है। जी तरह की सीमा का उल्लंघन करता है, या वो देश की सीमा हो, या वो समाज की सीमा हो, या अपनी संस्कृति की सीमा हो, अपने परिवार की मर्यादा की सीमा हो, या व्यक्तिगत मर्यादा की सीमा हो। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला ग्रह राहु को कहा गया है। तो जी राहु का इन्वॉल्व बड़ा जरूरी हो जाता है किसी ना किसी रूप में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ग्रहों को कुछ ग्रहों को बोला गया है कि ये आइसोलेशन क्रिएट करते हैं, अलगाव क्रिएट करते हैं। जी अलगाव कारक ग्रह हैं, जिनमें राहु, राहु के साथ ऑफ कोर्स केतु। राहु की जब हम लोग बात करते हैं तो केतु की भूमिका आ ही जाती है। जी तो राहु के साथ शनि, अलगाव पैदा करने वाले ग्रह। सूर्य, अलगाव पैदा करने वाले ग्रह। मंगल भी कुछ कुछ हद तक अलगाव पैदा करता है। और मुख्यतः इन चार ग्रहों को कहा गया है राहु, शनि, सूर्य और 12वें के स्वामी। ये चारों ग्रह अगर किसी भाव पर इकट्ठे जितना ज्यादा प्रभाव डालेंगे, उस भाव की चीजों से व्यक्ति का अलगाव उतना ही ज्यादा होगा। मतलब अगर मान लीजिए चौथे भाव पर इन चारों ग्रह में 3 ग्रहों का प्रभाव हो गया, जी तो व्यक्ति अपने घर पे नहीं टिक पाएगा। वैसे भी केतु को 4th हाउस में कहा गया है। एक कहावत है कि केत छुड़ावे खेत, जी कि केतु जो है वो खेत छुड़ा देता है। खेत छुड़ाने का मतलब कि अपनी जगह जमीन को छुड़ा देता है, उससे आपको हटा देता है। जी तो ये तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि कैसे इसको देखा जा सकता है, विदेश यात्रा को। इसके अलावा जी कुछ और चीजें, जैसे 3rd हाउस। अब विदेश जाते हैं तो विदेश कई प्रकार से हम जाते हैं। आप घूमने के लिए जाते हैं, ऑफिस के छोटे काम के लिए जाते हैं, शॉर्ट विजिट के लिए जाते हैं, जी आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आप अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार है विदेश जाने का। और विदेश बिल्कुल। जाके आप
चाहते हैं, ये एक प्रकार हुआ। तो इन सब चीजों को देखने के लिए हम लोग आज कुछ एक दो चार्ट को लेंगे और उस पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। अब इस अगर हम लोग राशियों की बात करें, राशियों की बात करें अगर, तो 12वें भाव में अगर चर राशि हो, या अगर हम लोग सीधे कहें कि इन ग्रह के योगों में अगर चर राशि का इन्वॉल्वमेंट हो, चर राशि मतलब चलने वाली राशि। जी राशियां तीन प्रकार की होती हैं, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। तो चर राशि अगर हो तो वहां पर यह संभावना फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी ठीक है। तो हम लोग मैं एक चार्ट शेयर करता हूं जी बिल्कुल। और इसको हम लोग एनालाइज करने का एनालाइज करते हैं। ये जी चार्ट आपको जी दिखा जी। बिल्कुल। हाँ जी। ये कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है। जी ठीक है। अब यहां पे पहले हम लोग देखें कि चौथे भाव की क्या स्थिति है। जी तो चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है। चौथे भाव के स्वामी कौन है? गुरु है। जी और गुरु यहाँ पे नवम भाव में बैठे हुए हैं। किसके साथ बैठे हुए हैं? नंबर वन, राहु के साथ बैठे हुए हैं। जी नंबर टू, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। जी और वीनस के साथ बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल। चौथा भाव अगर हम लोग देखें, किसी भाव के पीड़ित होने का मतलब है कि उस भाव क्या, और भावेश का पीड़ित होना, उस भाव के स्वामी का पीड़ित होना। बिल्कुल। मेनली अगर स्वामी पीड़ित हो रहा है तो उस भाव पे ज्यादा असर होता है, क्योंकि भाव की फंक्शनिंग जो है, किसी भी भाव की फंक्शनिंग उसका लॉर्ड ही है, उसका जी स्वामी ही है। ठीक है। तो गुरु यहाँ पे किससे पीड़ित हो रहे हैं? गुरु गुरु के साथ बैठे हुए हैं राहु और सूर्य, जो क्या है, जी अलगाव पैदा करने वाले ग्रह हैं, नंबर वन। प्लस सूर्य क्या है? सूर्य यहाँ पर सूर्य यहाँ पे 12वें के स्वामी भी हैं। बिल्कुल। यहाँ पे सूर्य की राशि आ रही है 5 नंबर। जी सूर्य की राशि आ रही है 5 नंबर। और सूर्य 12वें के स्वामी होकर चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठे। जी तो चौथा भाव तो भाई अच्छी तरीके से पीड़ित हो गया। क्या जी चौथे भाव पर और कोई प्रभाव है? तो चौथे भाव पर अगर हम लोग देखेंगे तो चौथा भाव के बगल में केतु है, जी तीसरे भाव में केतु है। मतलब चौथा भाव एक तरीके से अर्ध पाप कर्तरी में। जी मतलब पाप कर्तरी मतलब एक भाव के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह हो तो वो भाव पाप कर्तरी कहलाता है। तो चौथा भाव पाप कर्तरी भाव है। अब चौथे भाव का कारक, भाव भावेश और कारक को देख लें। जी तो चौथे भाव का कारक क्या है? चौथे भाव का कारक चंद्रमा है। बिल्कुल। ठीक है। चंद्रमा यहां पर 11th हाउस का लॉर्ड है। जी ठीक है। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चंद्रमा अपने घर से, मतलब 11th हाउस से छठे चला गया है। जी तो किसी भी ग्रह का 6, 8, 12 में जाना, या तो लगन कुंडली में 6, 8, 12 में जाना, या अपने घर से 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, उसको पीड़ित कहा जाता है। जी तो चंद्रमा अपने घर से छठे भाव में चला गया है, तो चंद्रमा पीड़ित हो गया है। बिल्कुल। चंद्रमा हालांकि यहां पे जाके दिग्बली है, लेकिन
इसका डिस्पोजिटर अगेन गुरु जी। बहुत ज्यादा पीड़ित है। बिल्कुल। चलते इस कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, मतलब चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी और चौथे भाव का कारक सब पीड़ित है। जी। अब हम लोग देखते हैं 12वें भाव को, कि क्या 12वें भाव का एसोसिएशन ऐसे ग्रहों से है जो अलगाव क्रिएट कर रहा हो। जी। जो अलगाव, मतलब अलगाव कहां से? अपने आप से, अपने जगह से ही तो अलगाव होगा। बिल्कुल। तो 12वें भाव में मंगल बैठे हैं, अलगाव क्रिएट करने वाले ग्रह। बिल्कुल। 12वें घर के स्वामी सूर्य किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ बैठे हैं। जी। मतलब राहु इज कनेक्टेड विथ फोर्थ हाउस एंड विथ 12th हाउस। जी। राहु का कनेक्शन फोर्थ हाउस से हो गया। फोर्थ हाउस से कैसे हुआ? फोर्थ हाउस से ऐसे हुआ कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ है। और 12वें भाव से कैसे हुआ? क्योंकि 12वें भाव के लॉर्ड के साथ है। बिल्कुल। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में ये इस व्यक्ति को विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये आदमी विदेश गया होगा या नहीं गया होगा? जी। क्या लगता है आपको? गया होगा? इस हिसाब से तो सर गया होगा। इस हिसाब से गया होगा। जी। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं, या इस इस लगन का जो लगन लॉर्ड है जी। मरकरी, वो चला गया अष्टम भाव में। अष्टम भाव, अष्टम भाव जल तत्व का भाव है, और ये समुद्र की यात्रा को बताता है। जी। जैसे तीसरा भाव बताता है छोटी यात्रा को बताता है, 9th हाउस लंबी यात्रा को बताता है, दूर देश की यात्रा को बताता है, अष्टम भाव समुद्र यात्रा को बताता है। जी। अब अष्टम भाव का स्वामी मंगल कहाँ गया? वो भी चला गया 12वें भाव में। बिल्कुल। तो लगन भी एक तरीके से कनेक्टेड हो गया 12वें भाव से। जी। ये व्यक्ति पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद नौकरी करने के लिए विदेश गए और वहीं जाकर बस गए। जी। लग्नेश का अष्टम भाव में होना, या लग्नेश का 12वें भाव में होना, या लग्नेश का छठे भाव में होना भी एक प्रकार का इंडिकेशन है कि व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं विदेश की या अपने समाज संस्कृति से दूर जाने की बात चलती है। जी। उसकी इच्छा है, उसकी मंशा है। अब ऐसे में अगर बाकी भी चीजें सपोर्ट करती हैं, बाकी भी चीजें सपोर्ट करती हैं, तो ऐसा व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है कि वो जी। जाए और विदेश जाकर पढ़ाई करे, काम करे। मतलब उसके मन में विदेश चलता है। ये अलग बात है कि बहुत बार इन सब चीजों को होने के बाद भी व्यक्ति विदेश नहीं जा पाता है। जी। कारण उसके अपने एफर्ट में कमी या उसकी परिस्थिति। बिल्कुल। ज्योतिष ज्योतिष में तुषार जी, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि एक फ्री विल बहुत बड़ी चीज होती है, जी। इच्छा शक्ति। कोई भी राजयोग हो, कोई भी अच्छा योग हो, या कोई भी बुरा योग हो, उसको फलित होने के लिए आपकी इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। ठीक है। जी। तो हम लोग जो वर्कशॉप करेंगे उसमें कई सारी कुंडलियों को लेंगे, जी। और जो हमारे
जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे जी उनसे चर्चा करेंगे, और उन लोगों से ही हम लोग एनालाइज करवाने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग थ्योरी पार्ट कर लेंगे तो उनके उनसे ही एनालाइज करवाने का प्रयास करेंगे। एक तरीके से उनकी प्रैक्टिस होगी जी कि कैसे समझें कि कोई व्यक्ति विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी इच्छा होगी या नहीं होगी। जी विदेश जाने की सबसे पहले उसकी इच्छा जरूरत है ना। विदेश जाने के लिए सबसे पहले उसकी इच्छा की जरूरत है, तो सबसे पहले उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करें। बिल्कुल। इसी हम लोग एक एक और चार्ट लेते हैं। जी ये चार्ट है, ये चार्ट एक सिंह लगन का चार्ट है। जी ठीक है। अब इस सिंह लगन के चार्ट में, इस सिंह लगन की कुंडली में इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि ये व्यक्ति अभी तो विदेश गया नहीं है, लेकिन जी इसके मन में बहुत तीव्र इच्छा है पढ़ाई के लिए विदेश जाने। जी ठीक है। ये हर संभव प्रयास कर रहा है, मतलब ये एक फीमेल का चार्ट है, तो हर संभव प्रयास करती है कि विदेश जाएं, विदेश में पढ़ने के लिए जाएं, वहां से हायर स्टडीज करें। जी देखिए, इसका लगन, लग्नेश पर कौन? लग्नेश सूर्य हो गए। जी सूर्य किसके साथ हैं? शनि के साथ बैठे हैं, जो कि एक अलगाव क्रिएट करने वाला ग्रह है। बिल्कुल। ठीक है। फोर्थ लॉर्ड मंगल कहाँ चले गए? फोर्थ लॉर्ड मंगल खुद जाके बैठ गए 12वें भाव में। बिल्कुल। ठीक है। फिर 8वें के स्वामी जुपिटर कहाँ आ गए? 8वें के स्वामी जुपिटर आके बैठ गए लगन में। जी अब शनि, जो मोस्ट अलगाव क्रिएट करने वाले प्लैनेट हैं, या सेपरेशन क्रिएट करने वाले प्लैनेट हैं, जी का प्रभाव न सिर्फ लग्नेश सूर्य पर है, बल्कि ये अपनी तीसरी दृष्टि से लगन को भी देख रहे हैं। जी ठीक है। चौथे का स्वामी, क्या चौथे भाव को बल मिल रहा है? कोई बल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? एक छोटा सा बल इसको यह है कि शुक्र ग्रह की दृष्टि है। जी लेकिन चौथे के स्वामी 12वें में चले गए, नंबर 1। नंबर बिल्कुल 2, वहां जाके वो नीच के हो गए हैं। बिल्कुल। नंबर 3, मरकरी के साथ बैठ गए हैं। और जब बुध के साथ मंगल आते हैं तो जी मंगल की स्थिति अच्छी रहती है, न बुध की स्थिति अच्छी रहती है। ठीक है। जी तो चतुर्थेश, चतुर्थ भाव पर चतुर्थ भाव पर एक शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल 12वें में जाके नीच के हो जाते हैं, मरकरी के साथ बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मंगल की। जी नंबर 2, लग्नेश और लगन दोनों पर शनि का प्रभाव है। और ये शनि कौन है? ये शनि इस कुंडली में मारक भी है, मतलब 7th लॉर्ड भी है, और 6th लॉर्ड भी है। जी मतलब 6th लॉर्ड का प्रभाव भी हो गया लगन और लग्नेश पर, बिल्कुल। और जुपिटर का भी प्रभाव लगन भाव पर हो गया। जी तो व्यक्ति की जो मानसिकता बनी, वो अपनी जगह से हटने वाली बनी। बिल्कुल। व्यक्ति की मानसिकता अपनी जगह से हटने वाली बनी। अच्छा, जी तुषार जी, एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं कि विदेश मतलब हमेशा लोग समझते हैं कि आप
इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए तो ही विदेश है। बिल्कुल। विदेश का जो कंसेप्ट था पहले के जमाने में, वो ये था कि जब आपकी आप वैसी जगह पे चले गए जहां आपकी संस्कृति बदल गई, जहां भाषा बदल गई, बिल्कुल। बोली चाली खान पान रहन सहन बदल गया, तो वो आपके लिए एक तरीके से विदेश हो गया। जी बिल्कुल। ठीक है। जैसे मान लीजिए आज के दिन में ही हमको या आपको किसी को असम के एक सुदूर गांव में पहुंचा दिया जाए, या बिल्कुल। असम छोड़िए, उत्तराखंड के एक सुदूर गांव में पहुंचा दिया जाए जहां की हिंदी बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं, तो उन लोगों का खाना पीना अलग है, जी बोलना चालना अलग है। न उनकी बिल्कुल। बात आप समझ पाएंगे, ना आपकी बात वो समझ पाएंगे। तो जहां पर संस्कृति बदल गई, रहन सहन, बोली चाली, बात व्यवहार, तौर तरीका, इसमें बदलाव आ गया, वो एक प्रकार से विदेश है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये दो कुंडली की आज हम लोगों ने चर्चा की। जी। इसी तरीके से हम लोग और भी कई कुंडलियों की चर्चा करेंगे अपने वर्कशॉप में। जी और थ्योरी को तो कवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि थ्योरी को समझे बिना आप प्रैक्टिकल न समझ सकते हैं न कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थ्योरी के साथ हम लोग प्रैक्टिकल को भी लेके आएंगे, जिससे कि लोग समझ सकें, पार्टिसिपेंट्स, की कुंडली में चीजें कैसे काम कर रही। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने जी इतने सरल, इतने अच्छे तरीके से लोगों को समझाया कि विदेश जी यात्रा के किस तरीके से योग बनते हैं और लोग कैसे जा सकते हैं। तो जी मैं आशा करता हूँ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जी लोग जो इस चीज को सीखना चाहते हैं वो आपकी वर्कशॉप में एनरोल करें जल्दी से जल्दी, और जी जितना ज्यादा हो सके आपसे ज्ञान अर्जित करें। और इसी के साथ हम बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ आएंगे, जिसमें हम आपसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे लोगों को और ज्यादा मदद मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका, लोगों की इतनी धन्यवाद हेल्प धन्यवाद करने के धन्यवाद लिए। तुषार जी। जी नमस्कार। सर। तो ये थी हमारी आज की चर्चा श्री प्रतापशील जी के साथ, जिसमें उन्होंने हमें बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि कुंडली में विदेश यात्रा के योग को कैसे देखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप भी कुंडली के 12वें भाव के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पर अभी कॉल करें, और हमारी आने वाली 7 डेज वर्कशॉप जो कि 12th हाउस एस्ट्रोलॉजी पर डेडिकेटेड है, उसका एक हिस्सा बने। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिस पर हमारे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का पार्ट बने, जिस पर आपको सभी लेटेस्ट ऑफर्स और अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ऐसी और वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एस्ट्रो पाठशाला का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।